हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, इंग्लिश ग्रामर में हम आप लोगों को टेंस पढ़ा रहे थे और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी बात, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है और गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है। ठीक है ना? गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है और गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो मैं आपको आज इतना नया तरीका बताऊंगा टेंस पढ़ने का। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बिल्कुल नया फंडा, बिल्कुल नया लॉजिक, बिल्कुल नया तरीका बताऊंगा। आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि इसको बहुत बेहतरीन तरीके से गलत पढ़ाया जा रहा है। अभी मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा और यही रीजन है कि बच्चे पैसिव वॉइस क्लियर नहीं कर पाते। यही रीजन है कि बच्चे नरेशन क्लियर नहीं कर पाते। रट्टा मारने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं क्योंकि बच्चों को गलत तरीके से बताया जाता है और बच्चे गलत तरीके से पढ़ते हैं। अभी एक एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, बिना दौड़ाए वीडियो को देखिए और सुंदर से नोट्स तो बनाए होंगे क्योंकि पिछली वीडियो लगातार चल रही है। तो आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऊपर एक सुंदर सी हेडिंग डली हुई है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें इतना बेहतरीन लॉजिक बताऊंगा कि मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आपने कहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा होगा जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं। चलिए, पहली बार जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक हिंदी ट्रांसलेशन और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो बात करते हैं हम लोग पहचान की। किसकी बात करते हैं? पहचान की बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहली बात तो देखिए, पहचानने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका देख लीजिए कि जिस सेंटेंस के अंत में, जी हाँ, जिस सेंटेंस के अंत में ता है, आराम से देखेंगे, जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, आराम से देखेंगे, ती है, ते हैं, ता हूं, आदि शब्द आए। इसी तरह जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आए, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं जाता हूं, ता हूं, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, ता हूं, वे लोग मैच खेलते हैं, ते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, ते हैं, वे विद्यालय में नहीं सोते हैं, ते हैं, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, ता हूं, वह गंगा नदी में तैरती है, ती है। तो जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आ जाए वहां होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, अभी देखना कितना हम लोगों को गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप उसका लॉजिक देखिएगा, कहेंगे सर दिल खुश हो गया, सर पहली बार जानकारी मिली है। ठीक है ना? एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा। ये गलत पढ़ाया भी जा रहा है और गलत पढ़ा भी जा रहा है ना। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लॉजिक दूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, प्रूफ दूंगा, साक्षात प्रूफ दूंगा इसका मैं। ठीक है, दूसरी बात, टेंस में हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं और इंटेरोगेटिव, जो कि इंटेरोगेटिव में यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप, दो टाइप के सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सुंदर सी हेडिंग डालेंगे जिसका नाम होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ, जिसका नाम होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या नाम होगा भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरी बात, तो टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते है। दूसरी बात, इसमें हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस ये है कि यहां सुंदर सी हेडिंग डल गई है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मात्र दो रूल हैं। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में मात्र दो रूल है और इसी को आपको समझना है कि हमारे साथ कैसा किया जाता है या कैसा नहीं किया जाता। तो अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर हम बात करें रूल नंबर 1 की, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, अगर हम बात करें रूल नंबर 1 की तो बहुत आराम से देखेंगे। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यही आपको देखना है। तो देखना यह है, यही आपको बताना चाहता हूं, यही आपको देखना है। देखना यह है
कि सब्जेक्ट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम। सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट। सर ये पांचवी फॉर्म क्या है? पांचवी फॉर्म तो सुने हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वचन करता, आलू के भरता, टमाटर के चटनी, मिर्चा प्याज के चटनी के साथ हम लोग वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। वही तो बदतमीजी है, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बात देखिए, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि वर्ब की पांचवी फॉर्म आखिर है क्या। सबसे पहली बात देखिए, देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि हम ऐड कर दे, ऐड का मतलब होता है जोड़ देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि हम ऐड कर दे एस या ईएस या आईईएस ऐड कर दे, तो ये बन जाती है वर्ब की पांचवी फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन जाती है? वर्ब की पांचवी फॉर्म बन जाती है। अर्थात जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस आईईएस में से कुछ भी हम ऐड कर देते हैं तो ये वर्ब की पांचवी फॉर्म बन जाती है। और जो पांचवी फॉर्म होती है ये होती है सिंगुलर वर्ब, अर्थात एक वचन की वर्ब होती है, एक वचन की वर्ब होती है। जैसे जैसे गो में हमने लगाया ईएस, तो ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। टीच में हमने लगाया ईएस, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। रीड में हमने लगाया एस, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। क्राई में हमने लगाया आईईएस, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। तो देखिए ये टी गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब हमने इसमें ईएस लगा दिया, इसमें ईएस लगा दिया, इसमें एस लगा दिया, इसमें आई इस लगा दिया, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस आई ईएस में से कुछ भी जुड़ता है तो वह बन जाती है वर्ब की पांचवी फॉर्म। और पांचवी फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है, अर्थात एक वचन होता है। आपने कभी नाम सुना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है ना। उसके बाद आगे मैं अगर थोड़ा सा बात करूं, थोड़ा सा, हाँ, तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब आगे की बात करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं रोल नंबर 2। क्या देखते हैं? रोल नंबर 2। इसी को मैं भी क्लियर कर देता हूं। तो रोल नंबर 2 में कुछ बात ऐसी है कि सब्जेक्ट, जी हां, सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब होती है, अर्थात बहुवचन का काम करती हैं। अब यहां आप दो बातें देखेंगे और मैं वही आपको पढ़ाना चाहता हूं। क्लियर देखेंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। अब देखो यहां कैसे पढ़ा और पढ़ाया जाता है। देखिए आपको रूल क्या बताया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपको रूल क्या बताया जाता है। गजब के देखेंगे, यही टोटल 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 क्राइम यही है, टोटल के टोटल क्राइम यही है। और बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, लॉजिक दे के बताऊंगा, एक एग्जांपल बताऊंगा कि यहाँ कितना फर्जी तरीके से हमको बताया जाता है, जिसकी वजह से हम हमेशा प्रॉब्लम में फंसते हैं और कभी क्लियर नहीं कर पाते। दूसरी बात देखेंगे आप, देखिए यहां रूल 2 लिखवाया जाता है। आप लोगों ने रूल लिखा होगा कि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वो भी आईईएस भी नहीं बोलते, दो ही बोलेंगे, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यार एक बात बताओ, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करोगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? यहां बताइए। जो मैंने बताया सर पांचवी फॉर्म बन जाएगी। तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट कर दी। ये रूल क्या है? ये कौन सा रूल है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस एक वचन कर्ता के साथ यस या इसका प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ यस या इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं देखूं ना तो फर्जी तरीका है, मतलब जबरदस्ती का तरीका है। देखो यार पुराने जमाने में क्या चलता था, थोड़ा नए ट्रेंड में आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, समय समय पर बदलाव होना चाहिए। जब वर्ब की 5 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो सीधा, क्योंकि टेंस क्या है, मैंने
डेफिनेशन बताया कि वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं। तो जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो वर्ब की फॉर्म पढ़ रहे हैं, और ये कहना कि वर्ब की एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की वर्ब वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ नहीं करते, ये अकॉर्डिंग टू मी फर्जी है। अब एक बात बताओ, जब इसमें आप लिखवाते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब वर्ब में यस या ईएस या आईएस लगता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती है? पांचवी फॉर्म बनती है ना। तो आप सीधा बोल दीजिए कि ही सी इट नेम के साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर आपने कहा कि बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या आईएस का प्रयोग नहीं करते। यार जब नहीं करते तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो सीधा आपको पढ़ाना चाहिए कि इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यही पढ़ाना चाहिए। उसको घुमाया फिराया जा रहा है बच्चों को, बाद में दिक्कत करेंगे। अब दूसरी बात देखिए, अब दूसरी बात यहां गलत ये बताया जा रहा है, टोटली गलत है, टोटली रॉन्ग है। कहा जाता है कि एक वचन करता ही सी इट नेम के साथ, ये तो चलिए ठीक है, एक वचन करता, क्योंकि ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर, नेम सिंगुलर, ये सिंगुलर है। लेकिन जब यहां बोला जाता है कि बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ, बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ, आई को क्या बताया गया? बहुवचन करता। क्या बताया गया भाई? बहुवचन करता, जो कि ये पूरी तरह से रॉन्ग है, गलत है, टोटली गलत है, क्योंकि आई बहुवचन है ही नहीं। आई केवल एक वचन है, अर्थात सिंगुलर नंबर है। आई बहुवचन का काम करता ही नहीं, और ना तो आई बहुवचन है। यार एक बात बताओ, आई माने मैं, आई माने मैं, आई का बहुवचन वी होता है, वी मतलब हम लोग। कभी आप अपने मम्मी पापा से अकेले रहते तो कहते हैं मम्मी मैं लोग स्कूल जा रहे हैं। कभी आप दुकानों में गए हैं अकेले हैं, बोलते क्या भैया मैं लोगों को 4-4 समोसा दे दीजिए, कभी ऐसा बोले हैं क्या? हम लोग बोले है ना। तो मैं का मतलब अकेला। आई आई अपने आप में केवल एक वचन है, केवल सिंगुलर नंबर है, और ये बहू और सास, देवर और देवरानी और जेठ और जेठानी का यह मैटर फंसाएंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। आई बहुवचन है ही नहीं। जब बहुवचन नहीं है तो बहुवचन बताना टोटली रॉन्ग है, क्योंकि एक वचन है। आप प्रोनाउन में जाइए, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन पढ़िए। जी हाँ, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन पढ़िए, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आई केवल सिंगुलर नंबर है, ओनली सिंगुलर नंबर, एक वचन है बस। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, तुम अगर आई को कहते हो कि आई बहुवचन है, तो मैंने कहा ये बताओ वाज एक वचन है कि वर एक वचन है? तो आपने कहा सर वाज एक वचन है। तो बताओ आई के साथ वाज लगता है कि वर लगता है? तो आपने कहा सर आई के साथ तो वाज लगता है। तो यार अगर आई के साथ वाज लगता है, यहां आई को कह रहे हो बहुवचन है, और ये कौन सी वर्ब है? एक वचन है। तो अब तो सीधा हो गया, आई एम कौन सी वर्ब है? एक वचन है। तो आप कहते हो सर आई के साथ आई एम लग रहा है, तो ये एक वचन है, एक वचन है। सर आई के साथ तो डू भी लग रहा है, सर ये बहुवचन है। और आई के साथ हैव लग रहा है, सर ये बहुवचन है। तो आप फिर ये क्यों नहीं सीधा सीधा कह देते कि आई एक वचन बहुवचन दोनों है? क्योंकि आई के साथ एक वचन की भी वर्ब लग रही है और आई के साथ बहुवचन की भी वर्ब लग रही है। तो आप बोल दीजिए सीधा सीधा कि आई एक वचन भी है बहुवचन भी है, आप वहां नहीं बोल रहे हैं। तो ये आई जो है केवल सिंगुलर नंबर है भाई, आई ओनली सिंगुलर नंबर, इट इज अ सिंगुलर नंबर। ये केवल एक वचन है। आई माने मैं मतलब अकेला हूं ना। तो आई बहुवचन कहां से हो गया? यार मैं अकेला हूं तो मैं, आई मतलब मैं कैसे बहुवचन हो गया? तो आई एक वचन है। हाँ, तरीका क्या है पढ़ने का वो जान लीजिए। देखिए आई जो है, ये जो है, ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे, हाँ ऐसे करके ध्यान देंगे बहुत आराम से। आई जो है केवल सिंगुलर नंबर है, आपने सही सुना। आई केवल सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि आई बहुवचन है। या तो फिर आई के साथ अगर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आप सीधा सीधा बोलिए ना कि आई एक वचन बहुवचन दोनों है। वहां तो आप नहीं बोलते हैं, वहां आप नहीं बोलते, आप सीधा बहुवचन बोल दीजिए। टोटल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आई के साथ सिंगुलर वर्ब कौन सी है? एम है और वाज है। जी हाँ, आई के साथ सिंगुलर वर्ब कौन है? एम और वाज। प्लूरल वर्ब कौन है? डू है और हैव है।
ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल वर्ब हैं। क्लियर है ना? तो आई का क्या है भाई? सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसे यहां बहुवचन कहना टोटली रॉन्ग है। ये गलत तरीका है पढ़ने पढ़ाने का भैया, इसको ध्यान दीजिए, नहीं तो आप मार खा जाएंगे हर जगह, गलत कर जाएंगे हर जगह, सेंटेंस में मार खा जाएंगे हर जगह। दूसरी बात, यहां एक और तगड़ा धमाका है। यहां बोला जाता है कि बहुवचन करता आई वी यू, यू दे, तो यू को भी क्या कह दिया गया? बहुवचन करता, जो कि ये बहुवचन नहीं है। आपने बहुवचन कह दिया तो बहुवचन हो गया, जो कि ये बहुवचन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक वचन भी है और ये बहुवचन भी है, अर्थात ये दोनों हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप एक वचन कह रहे हैं कि बहुवचन कह रहे हैं? आप सीधा इसे बहुवचन कह रहे हैं, जो कि एक वचन भी है, बहुवचन है, अर्थात ये सिंगुलर नंबर भी है और ये प्लूरल नंबर भी है, ये दोनों है। अब आपने सीधा सीधा बहुवचन कह दिया, ये भी गलत हो गया। बहुवचन है ही नहीं, वो तो एक वचन भी है, बहुवचन भी है, तो दोनों बोलो यार। आपने सीधा सीधा बहुवचन कह दिया, बहुवचन है कहां से? है ही नहीं बहुवचन वहां। इसका लॉजिक क्या, मैं भी आपको बता रहा हूं, ये हो क्या रहा है, ये उठ पटांग है क्या, मैटर क्या है, समझ रहे ना? मैं क्लियर अभी स्पष्ट कर रहा हूं। तो यू एक वचन भी है और यू बहुवचन भी, अर्थात ये सिंगुलर नंबर भी है और प्लूरल नंबर भी है। जैसे जैसे अगर मैंने कहा यार तुम खड़े हो जाओ, किसी एक को मैंने कहा तुम खड़े हो जाओ, तो मैं यू लगाऊंगा, यू से कोई एक बंदा खड़ा होगा। और मैंने कहा तुम खड़े हो जाओ, तुम इशारा मैंने दिया, तुम खड़े हो जाओ, तुम लोग खड़े हो जाओ, तो यू ही लगाऊंगा, यू से सारे लोग खड़े हो जाए। तो जब यू से सारे लोग खड़े हो गए तो यू एक वचन भी है, यू बहुवचन भी है। मैंने कहा यार तुम यहां आओ, मैंने कहा यार तुम लोग यहां आओ, तो यू से ही मैंने कहा यू कम हियर, यू कम हियर, मैंने कहा यू कम हियर, मैंने कहा यू कम हियर, तुम यहां हो, तुम लोग यहां हो। जैसे अगर मैं कह दूं, यहां एक सेंटेंस में लिख दिया कि यू आर आ टीचर, देखेंगे बढ़िया से, और मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यू आर टीचर्स। अब यही आप समझ लीजिए मैटर क्या है। मैंने दो सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस लिखा यू आर अ टीचर और एक सेंटेंस लिखा यू आर टीचर्स। अब देखेंगे यू आर अ टीचर, तो यहां पास जो यू है आप देख सकते हैं, ये आ टीचर एक टीचर को बता रहा है, तो यहां पास यू हो गया सिंगुलर नंबर, अर्थात एक वचन हो गया, क्योंकि ये एक टीचर की बात कर रहा है। यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो, तुम एक टीचर हो ना भैया, तुम एक टीचर हो ना, तुम एक स्टूडेंट हो ना। यस सर, मैं एक स्टूडेंट हूं। यहां कह रहा है यू आर टीचर्स, तुम लोग अध्यापक हो। यहां यू तमाम टीचरों की बात कर रहा है, तो यहां ये यू हो गया प्लूरल नंबर हो गया। तो यू एक वचन भी है, यू बहुवचन भी है, लेकिन यहां सीधा सीधा जो कहा जा रहा है कि यू बहुवचन करता, यार बहुवचन है ही नहीं। आप पर्सनल प्रोनाउन में जाइए, वहां पर्सन सात मिलेंगे, पर्सन सात मिलेंगे, ठीक है ना? पर्सन तीन होते हैं, पर्सन पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन की संख्या सात होती है, ही सी इट आई वी यू दे। तो वहां आपको मिलेगा कि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। हाँ, मैटर एक है, मैटर एक ये है कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये मैटर है। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन यू एक वचन भी है, बहुवचन भी है, वर्ब दोनों लगती है, एक वचन की भी लगती है और बहुवचन की भी लगती है। लेकिन ये कह देना कि यू बहुवचन है, टोटल के टोटल रॉन्ग है, गलत है, बिल्कुल टोटल कॉन्सेप्ट गलत है। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये फैक्ट है, यही आप लोग गलतियां कर रहे हैं, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। अब देखिए लॉजिक देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आई, आई ओनली सिंगुलर नंबर है, आई के साथ एक वचन और बहुवचन दोनों वर्ब लगती है, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब लगती है। यू एक वचन और बहुवचन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों है, लेकिन वर्ब केवल प्लूरल लगती है। अब देखो, तो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ये है कि जैसे रूल नंबर 1 आप लिखाते हैं कि एक वचन करता ही सी इट नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यार जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या आइस लगाओगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? पांचवी। तो ये जो झंझट है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते, झंझट खत्म करो, सीधा बोलो ही सी इट नेम के साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग करते, सीधा दैट्स ऑल, सीधा बोलो ना। दूसरा कॉन्सेप्ट है
कि सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सीधा बोलो ना, इसमें नौटंकी क्या है कि बहुवचन। सबसे पहले नंबर तो यही बहुवसास वाला मैटर फंस गया। अब बहुवसास में कभी बनती पड़ती है नहीं है, तो यहां ससुरा ये एक वचन लिखे हो, यहाँ एक वचन, यहाँ बहुवचन, फिर यहाँ एक वचन बहुवचन दोनों, यहाँ बहुवचन। ये पूरा खिचड़ी पका के जब रख दिए हो, ऐसे खिचड़ी पका के जब रख दिए हो, एक वचन बहुवचन सास बहू को झगड़ा करके रख दिए हो, तो ससुरा कहां से मैटर क्लियर होगा? तो हमको बताओ, तो हम बताए कहां से क्लियर हो गए। गुस्सा नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं सर, डरवा रहे डरवा भी नहीं रहे हैं, डरवा भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना, डरवा भी नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं केवल आपको। इसमें डरवाने की क्या बात है, इसमें डराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो इसको।